बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14A क्वेश्चन नंबर 4। कंप्लीट द टेबल ऑफ ईच ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड शेप है हमारे पास और लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया का ब्लॉक गिवन है। आपने देखना है, जैसे फर्स्ट है ए पार्ट। ए पार्ट में कौन सी वैल्यू मिसिंग है, किस चीज का ब्लॉक मिसिंग है, आपने फर्स्टली वो वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे लेंथ, ब्रेथ, हाइट गिवन है और वॉल्यूम मिसिंग है, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम फाइंड करने के बाद हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ए पार्ट हम सॉल्व करते हैं इसका। ए पार्ट में लेंथ की वैल्यू गिवन है 24 मिलीमीटर, ब्रेथ की वैल्यू गिवन है हमारे पास 18 मिलीमीटर, हाइट की वैल्यू गिवन है 5 मिलीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 3 में। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट की वैल्यू पुट करेंगे 24 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 18 मिलीमीटर मल्टीप्लाई हाइट की वैल्यू 5 मिलीमीटर। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इन सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 24 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 432 मल्टीप्लाई 5 और मिलीमीटर क्यूब इकट्ठा ही लिख लेते हैं हम, क्योंकि वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं तो वॉल्यूम में यूनिट क्यूब में होता है तो क्यूब लिख दिया। अब 432 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2160 मिलीमीटर क्यूब। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फार्मूला होता है हमारे पास 2 ब्रैकेट LB प्लस LH प्लस BH। अब वैल्यू पुट करेंगे हम इसमें 2 एज इट इज। लेंथ की वैल्यू है हमारे पास 24 मल्टीप्लाई ब्रेथ की वैल्यू है हमारे पास 18 प्लस नेक्स्ट अगेन लेंथ की, तो लेंथ है हमारे पास 24 मल्टीप्लाई हाइट की वैल्यू 5 प्लस ब्रेथ है हमारे पास 18 मल्टीप्लाई हाइट की वैल्यू है हमारे पास 5। वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 एज इट इज। 24 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 432 प्लस 24 को हमने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 120 प्लस 18 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 के साथ तो हमारे पास आंसर आ गया 90। फर्स्टली हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 432 प्लस 120 प्लस 90 तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2 एज इट इज 642। अब 642 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास लास्ट पर आंसर आता है 1284 और यूनिट मिलीमीटर है, मिलीमीटर लगाया। और सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं तो एरिया का स्क्वायर में होता है यूनिट, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर मेंशन कर दिया। नेक्स्ट हम करेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट पर सबसे पहले आपने देखना है हमने क्या फाइंड करना है। अब जैसे बी पार्ट में हमारे पास लेंथ भी गिवन है, ब्रेथ गिवन है और वॉल्यूम गिवन है। हाइट फाइंड करनी है और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया हमेशा हम बाद में फाइंड करेंगे, पहले हम हाइट फाइंड करेंगे। तो लेंथ की वैल्यू है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ की वैल्यू 3 सेंटीमीटर और हाइट हमने फाइंड करनी है और वॉल्यूम गिवन है हमें 120 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। वॉल्यूम की वैल्यू पुट की 120 इज इक्वल टू एज इट इज लेंथ की वैल्यू है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई ब्रेथ की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई हाइट एज इट इज 120 इज इक्वल टू 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई एज। अब 15 एज के साथ मल्टीप्लाई है तो अपोजिट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो 120 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू एज आ गया। अब 120 को हमने डिवाइड करना है 15 के साथ तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा 8 इज इक्वल टू एज। अब हाइट है, हाइट का यूनिट हमेशा सिंगल यूनिट होता है, मतलब अगर सेंटीमीटर है तो जस्ट सेंटीमीटर ही आएगा, कोई पावर नहीं आएगी इसकी।
तो यहाँ पे हमने हाइट फाइंड कर ली। उसके बाद हमने फाइंड करना है इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फार्मूला 2 ब्रैकेट एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच। 2 ब्रैकेट एल की वैल्यू है हमारे पास 5, बी की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस एल की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी 8, ये फाइंड किया, प्लस बी की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू 8 आ गई। 2 एज इट इज, 5 3 ज़ा 15 प्लस 8 5 ज़ा 40 प्लस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 8 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 24। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। 15 प्लस 40 प्लस 24, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 79, और 2 को 79 से मल्टीप्लाई किया तो लास्ट पर हमारे पास सरफेस एरिया की जो वैल्यू आती है वो क्या है 158, और यूनिट हम सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे इसका सी पार्ट। सी पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो क्या है, ब्रेथ की वैल्यू गिवन है, हाइट गिवन है और वॉल्यूम गिवन है। हमने फाइंड करनी है लेंथ हमने फाइंड करनी है, और ब्रेथ हमारे पास गिवन है 6 सेंटीमीटर, हाइट हमारे पास गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, वॉल्यूम गिवन है 52.5 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। अब वॉल्यूम की वैल्यू पुट की 52.5, यूनिट हम यूज नहीं करेंगे, लास्ट पर ही एग्जैक्ट यूनिट हम यूज कर लेंगे। जो भी वैल्यू फाइंड करेंगे लेंथ ब्रेथ हाइट में से अगर हम करते हैं फाइंड तो सिंपल यूनिट यूज होता है। जैसे अगर सेंटीमीटर क्वेश्चन में आ रहा है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में मिलीमीटर आ रहा है तो जस्ट मिलीमीटर मेंशन करेंगे। लेकिन अगर हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो वॉल्यूम में जो यूनिट होता है उसका क्यूब मेंशन किया जाता है, जैसे सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, और अगर हम सरफेस एरिया फाइंड करते हैं तो वो हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है। अब यहाँ पे वॉल्यूम 52.5 आ गया, लेंथ हमारे पास है, लेंथ हमने फाइंड करनी है तो लेंथ की एज इट इज आ जाएगी, एल लिख देंगे, बी की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू 3.5। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले 6 और 3.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 52.6 एज इट इज, एल एज इट इज, और 3.5 को मल्टीप्लाई कर दिया 6 के साथ तो आंसर आ जाता है 21। 21 मल्टीप्लाई है तो अपोजिट साइड पे डिवाइड होगा, इज इक्वल टू एल आ गया। अब डिवाइड करेंगे 52.6 डिवाइडेड बाय 21, तो आंसर हमारे पास आ जाता है 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एल। ये हमारे पास आ गई लेंथ की वैल्यू। अब हमने फाइंड करना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2 एज इट इज, एल की वैल्यू है हमारे पास 2.5 मल्टीप्लाई ब्रेथ की वैल्यू 6 प्लस एल की वैल्यू है, एल की वैल्यू हमने लिखी यहाँ पे 2.5 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू 3.5 प्लस बी की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई हाइट की वैल्यू 3.5। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 एज इट इज, 2.5 को मल्टीप्लाई करना है हमने 6 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 प्लस 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 के साथ तो आंसर आएगा 8.75 प्लस 6 को मल्टीप्लाई कर दिया 3.5 के साथ तो हमारे पास आंसर आ गया 21। अब जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है उनको प्लस करेंगे, 15 प्लस 8.75 प्लस 21, तो ये हमारे पास आंसर आता है सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 44.75। अब 44.75 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो हमारे पास टोटल आंसर बनता है इसका 89.5,
और यूनिट हम यूज़ करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर बिकॉज सरफेस एरिया फाइंड किया जा रहा है। नेक्स्ट हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट, डी पार्ट। डी पार्ट में हमारे पास ब्रेथ मिसिंग है, तो लेंथ की वैल्यू 12 मीटर, ब्रेथ हमने फाइंड करनी है। हाइट हमारे पास गिवन है 6 मीटर और वॉल्यूम गिवन है हमारे पास 576 मीटर क्यूब। वॉल्यूम का फार्मूला लगाना है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। वॉल्यूम 576, यूनिट हम यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू एज इट इज लेंथ की वैल्यू हमारे पास है 12 मल्टीप्लाई ब्रेथ हमने फाइंड करनी है बी एज इट इज प्लस हाइट की वैल्यू, सॉरी प्लस नहीं आता, ये हमें मल्टीप्लाई आता है, मल्टीप्लाई हाइट की वैल्यू है हमारे पास 6। अब 6 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, 576 एज इट इज इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई बी आ जाएगा। अब 576 डिवाइडेड बाय 72 इज इक्वल टू बी। अब हम क्या करेंगे, 576 को डिवाइड कर देंगे 12 पे, सॉरी 72 पर, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाता है 8 इज इक्वल टू बी। अब बी मतलब ब्रेथ फाइंड की है तो यहाँ पे आ जाएगा यूनिट मीटर। नेक्स्ट हम करेंगे सरफेस एरिया फाइंड इसका। अब सरफेस एरिया का फार्मूला है हमारे पास 2 ब्रैकेट एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच इज इक्वल टू ब्रैकेट एल की वैल्यू 12 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 8 प्लस एल की वैल्यू 12 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू 6 प्लस बी की वैल्यू 8 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू, एच की वैल्यू है हमारे पास 6, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट। अब हमने 12 को मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाता है 96 प्लस 12 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 72 प्लस 8 को 12 के साथ 8 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आंसर आ जाता है। अब इन सबको प्लस करना है हमने, ब्रैकेट की वैल्यू को 96 प्लस 72 प्लस 48, तो आंसर है हमारे पास 216। बाकी वैल्यू एज इट इज लिख देंगे, तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू 216 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है 432 और मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 14A। क्वेश्चन में गिवन है आपके पास a cuboid with dimensions 28 centimeter by b centimeter by 15 centimeter has a volume of 6720 मतलब 6720 सेंटीमीटर क्यूब, और उन्होंने पिक्चर फॉर्म में भी आपको शो कर दिया है। अब फर्स्ट उसने कहा है फाइंड दी ब्रेथ, ब्रेथ मतलब बी फाइंड करना है आपने क्यूबॉइड का। अब क्यूबॉइड शेप है, इट मींस आपका वॉल्यूम का फार्मूला होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, और जब उन्होंने लेंथ ब्रेथ और हाइट फाइंड करने के लिए कहा हो, मतलब कोई भी एक वैल्यू उन्होंने फाइंड करने के लिए बोला हो, तो हमेशा हम वॉल्यूम का फार्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि लेंथ कौन सी है, ब्रेथ कौन सी है और हाइट कौन सी है। तो लेंथ हमारे पास है, सबसे पहले हमने हाइट को आइडेंटिफाई करना होता है। हाइट होती है अप से डाउन वाली, तो अप से डाउन क्या है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास हाइट आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। उसके बाद ब्रेथ उसने दी हुई है 20 सेंटीमीटर, लेंथ उसने दी हुई है 28 सेंटीमीटर। अब हमारे पास वॉल्यूम क्या आ जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, और वॉल्यूम ऑलरेडी उसने दिया हुआ है तो वॉल्यूम आ जाएगा 6720 इज इक्वल टू लेंथ की वैल्यू हमारे पास आ गई 28 मल्टीप्लाई ब्रेथ की वैल्यू नहीं है, बी फाइंड करना है हमने, और हाइट हमारे पास है 15। तो यहाँ पे हम फर्स्टली क्या करेंगे, 28 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, 28 मल्टीप्लाई 15, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 420 मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब 420 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑपोजिट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो 6720 को हमने डिवाइड कर दिया आंसर के साथ,
तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं 6720 डिवाइडेड बाय 420 इज इक्वल टू बी, और डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 इज इक्वल टू बी। अब ब्रेथ है, ब्रेथ हमारे पास क्या थी, सेंटीमीटर में थी, तो यहाँ पे लास्ट पे हमने लिख दिया ब्रेथ ब्रेथ इज इक्वल टू बी सेंटीमीटर है, तो बी की जगह पे आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई ब्रेथ की। उसके बाद उसने क्या बोला है, फाइंड करें द क्यूबॉइड इज मेल्टेड टू फॉर्म स्मॉलर क्यूब्स। अब स्मॉलर क्यूब्स में डिवाइड करना है हमने, मतलब एक बिग क्यूब गिवन है, उसको आपने कट करके स्मॉलर क्यूब्स में डिवाइड करना है। अब क्यूब क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, मतलब 6 साइडेड फिगर हो लेकिन उसकी सारी साइड्स इक्वल हो। जैसे स्क्वायर की साइड इक्वल होती है, तो उसी तरह उसकी सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। मतलब 6 स्क्वायर्स को जब अटैच किया जाए एक बॉक्स की फॉर्म में, तो उस जो शेप बनेगी हमारे पास, वो हमारे पास क्यूब होगी। और अगर 6 रेक्टेंगल्स को अटैच किया जाए तो हमारे पास एक क्यूबॉइड बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्यूब क्या है, क्यूब जो स्क्वायर से बनता है। तो यहाँ पे लेंथ उसने दी हुई है 4 सेंटीमीटर। जैसे स्क्वायर में दोनों साइड्स इक्वल होती है, मतलब लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है, उसी तरह क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल होती है। तो अगर यहाँ पे हम फाइंड करें वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो उसका फार्मूला हमारे पास हो जाएगा एल क्यूब, यहाँ 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें लेंथ की वैल्यू को। तो यहाँ पे लेंथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, तो 4 का क्यूब आ गया। 4 क्यूब मीन्स 4 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 64, और यूनिट हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब उसने कहा है फाइंड करें हाउ मैनी क्यूब्स कैन बी ऑब्टेन, कितने नंबर ऑफ क्यूब्स बनते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे आएंगे, 2 हमारे पास वैल्यूज हैं वॉल्यूम की, एक हमारे पास ऑलरेडी उसने क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी, और सेकेंडली जो हमने फाइंड की है वॉल्यूम की। इसमें से जो ग्रेटर वैल्यू है वो आपने ऊपर रखनी है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो नीचे। तो यहाँ पे आ जाएगा 6720 डिवाइडेड बाय 64, और जब हम नंबर ऑफ फाइंड करते हैं तो नंबर ऑफ में यूनिट यूज नहीं होता, तो यहाँ पे आ जाएगा 6720 डिवाइडेड बाय 64 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 105। इट मीन्स 105 आपके पास क्यूब्स बनेंगे।